अगर तुम्हारा सपना सिर्फ पास होने का नहीं है, सिर्फ परीक्षा देने का नहीं है, अगर तुम्हारा सपना है कि जब रिजल्ट आए तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर दिखाई दे, तो आज की ये बातें तुम्हारे लिए हैं। क्योंकि टॉपर बनने के लिए सिर्फ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। क्यों लोग बहुत सारे विद्यार्थी सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ूंगा, फिर किताब खोलते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं और फिर फ़ोन उठाते हैं, फिर कहते हैं चलो 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। वो 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर अपराध बोध होता है, फिर कहते हैं कल से पक्का पढ़ूंगा, और यही कल धीरे धीरे उनके सपनों को उनसे दूर करता जाता है। लेकिन टॉपर और बाकी विद्यार्थियों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही होता है, टॉपर मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो डिसिप्लिन के भरोसे चलता है। जिस दिन मन करता है उस दिन तो पढ़ता है, लेकिन जिस दिन मन नहीं भी करता ना, उस दिन भी पढ़ता है। जिस दिन सब अच्छा चल रहा होता है उस दिन भी पढ़ता है, और जिस दिन सब खराब चल रहा होता है ना, उस दिन भी अपनी किताब खोलता है। यही कंसिस्टेंसी एक समान विद्यार्थी को ना धीरे धीरे एक शानदार विद्यार्थी बनाता है। अगर तुम्हें टॉपर बनना है ना, सबसे पहले ये तय करना होगा कि आखिर क्यों बनना है। सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें टॉपर कहें, रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करें, सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटो लगे? नहीं, तुम्हारा कारण इससे बड़ा होना चाहिए। तुम्हें अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, तुम्हें अपने माता पिता की उम्मीदों के लिए मेहनत करनी है, तुम्हें अपने उस वर्जन के लिए मेहनत करनी है जो आज तुम्हें बेहतर बनाना चाहता है। चलिए अपने आप से पूछो, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूँगा तो 1 साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? फिर दूसरा सवाल पूछो कि अगर मैं अगले 1 साल पूरी ईमानदारी से मेहनत करूँ तो मेरी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है? ये सवाल ना तुम्हें रोज़ पढ़ने की वजह देंगे। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की। ये सवाल ये नहीं कि तुमने कितने घंटे किताब के सामने बिताए, सवाल ये है कि उन घंटों में तुमने क्या सीखा। अगर तुमने 8 घंटे किताबें सामने रखी है ना, लेकिन बार बार फ़ोन देखा, इधर उधर सोचा, बिना समझे पढ़ा, तो वो 8 घंटे की पढ़ाई नहीं है। और अगर किसी विद्यार्थी ने 4 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट समझे हैं, क्वेश्चंस लगाए, रिवीजन किया है, तो उसके 4 घंटे की पढ़ाई ना ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। इसलिए घंटे गिनना बंद करो, अपनी प्रोग्रेस गिनना शुरू करो कि आज कितने कॉन्सेप्ट पूरे हुए, कितने क्वेश्चन लगाए, कितनी गलतियां हुई, कितनी गलतियां दोबारा नहीं करनी है। ये असली पढ़ाई है। तीसरी बात, ये नहीं कह रहा कि फ़ोन बिल्कुल मत चलाओ, लेकिन अगर पढ़ाई के समय हर नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान तोड़ देता है ना, तुम्हें ना अपनी आदत बदलनी चाहिए। किताब खोलते ही तुम्हें फ़ोन देखने का मन करता है, क्वेश्चन मुश्किल आया फ़ोन, मन नहीं लगा फ़ोन, थोड़ा बोर्डम हुआ फ़ोन, और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को ना मेहनत से बचने की आदत हो जाती है। इसलिए पढ़ने के समय ना फ़ोन को दूर रखो, चाहे साइलेंट ही कर दो उसे, और ज़रूरत हो ना तो दूसरे कमरे में रख दो। पहले पढ़ाई फिर एंटरटेनमेंट, क्योंकि याद रखना जिस चीज़ को तुम बार बार टेंशन देते हो ना, वही तुम्हारी ज़िंदगी को डायरेक्शन देता है। अगर तुम अपना अटेंशन फ़ोन को दे रहे हो तो तुम्हारा भविष्य कौन बनाएगा? चौथी बात, टॉपर सिर्फ किताब खत्म नहीं करता, वो कॉन्सेप्ट समझता है। अगर मैथ्स का क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो सिर्फ आंसर नहीं देखता, वो ये पूछता है कि मेरी गलती कहाँ हुई। अगर रीजनिंग का क्वेश्चन गलत हुआ है ना, तो मैंने पैटर्न क्यों नहीं समझा, तो फिर ये सोचता है कि मैंने कॉन्सेप्ट नहीं समझा या मैंने जल्दबाजी की। ये एनालिसिस ना तुम्हें आगे लेकर जाती है। गलतियाँ तुम्हारी दुश्मन नहीं है, गलतियों को दोहराना तुम्हारी असली समस्या है। जिस क्वेश्चन में गलती हो ना, उसे लिखो, कुछ दिन बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा लगाओ। जब तुम्हारी गलतियाँ कम होने लगेंगी ना, तुम्हारा स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। पांचवी बात, बहुत से स्टूडेंट नया नया पढ़ते जाते हैं, आज नया चैप्टर, कल नया चैप्टर, परसों नया चैप्टर, लेकिन पीछे पढ़ा हुआ याद है या नहीं, ये चेक नहीं करते। फिर परीक्षा के समय लगता है कि अरे ये तो पढ़ा था लेकिन याद ही नहीं आ रहा। यही वजह है कि रिवीजन इतना ज़रूरी है। जो पढ़ा है ना उसे दोहराओ। एक टॉपिक पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछो, किताब बंद करो और देखो कि तुम्हें कितना याद है। रीडिंग से ज़्यादा पावरफुल है एक्टिव रिकॉल। और रिवीजन को ना आखिरी समय के लिए मत छोड़ो, छोटा छोटा रिवीजन करते रहो, ताकि परीक्षा के समय ना पूरा सिलेबस तुम्हें नया ना लगे। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सिर्फ सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें टेस्ट देना होगा, टाइमर लगाना होगा, एक निश्चित समय में पेपर सॉल्व करना होगा, और फिर सबसे ज़रूरी काम है एनालिसिस। कितने सही गए, कितने गलत गए, कितने क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कहाँ कॉन्सेप्ट में कमी हुई, कहाँ जल्दबाजी की।
याद रखना, मॉक टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ स्कोर देखना नहीं होता। मॉक टेस्ट का उद्देश्य होता है अपनी कमजोरी ढूंढना। हर टेस्ट के बाद अगर तुम्हें अपनी एक कमजोरी पता चल रही है ना, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो तुम्हें एक चीज छोड़नी पड़ेगी, वो है एक्सक्यूजेस। आज मूड नहीं है, आज थक गया हूँ, कल से शुरू करूंगा, मेरे पास अच्छे नोट्स नहीं है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरे दोस्त पढ़ने नहीं देते, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनना। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग प्रॉब्लम को रीज़न बना लेते हैं और कुछ लोग उसका सोल्यूशन खोजते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी परिस्थितियाँ तय नहीं करती, तुम्हारा डिसीजन तय करता है। और सुनो, टॉपर बनने के लिए ना तुम्हें कोई जादू नहीं चाहिए, तुम्हें कोई सीक्रेट ट्रिक भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस रोज वो छोटे छोटे काम करने हैं जिन्हें बाकी लोग बार बार टालते हैं। जब बाकी लोग फोन चला रहे होते हैं ना, तो तुम पढ़ो। जब बाकी लोग एक्सक्यूज बना रहे हैं, तो तुम क्वेश्चन लगाओ। जब बाकी लोग सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, तब अपनी किताबें खोलो। और जब बाकी लोग कहें कि देखते हैं क्या होता है, तब तुम कहो कि मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, काम करके दिखाना है। तो आज से एक नया नियम अपनाओ, नो जीरो डे। मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब तुम अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी ना करो। दिन छोटा है, थोड़ा पढ़ो, थक गए हो रिवीजन करो, समय कम है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, लेकिन अपने सपनों से ना कनेक्शन मत तोड़ो। क्योंकि एक दिन की छोटी मेहनत जब महीनों तक जमा होती है ना, तो वो एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाती है।